धानुक जाति के लोग भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाए जाते हैं। धानुक जाति के लोग धनुष बाण चलाते थे। इस जाति के लोग राजा महाराजाओं के काल में सेना में धनुष बाण चलाते थे। प्राचीन काल में भारत की धरती पर अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, जिन्होंने समाज को ज्ञान, धर्म और जीवन जीने की कला सिखाई। उन्हीं में से एक महान संत थे धानक ऋषि, जिन्हें कृषि, परिश्रम और समाज सुधार का प्रतीक माना जाता है। धानुक जाति के लोग उन्हें अपना आदिगुरु और मार्गदर्शक मानते हैं। ये कथा धानक ऋषि और धानुक समाज के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध को दर्शाती है। कहा जाता है कि धानक ऋषि का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो कृषि और श्रम को धर्म मानता था। बचपन से ही वे जिज्ञासु और परिश्रमी थे। वेदों और कृषि शास्त्रों में गहरी रुचि रखते हुए उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। वे मानते थे कि केवल यज्ञ और तपस्या ही नहीं, बल्कि श्रम और कृषि भी पुण्य के कार्य हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी मेहनत से भूमि को उपजाऊ बनाता है, वह भी उतना ही पूजनीय होता है जितना कोई ऋषि। समय के साथ धानक ऋषि ने समाज को ये सिखाया कि श्रम करना किसी भी प्रकार से निम्न कार्य नहीं है, बल्कि यह समाज का आधार है। उन्होंने जल संचयन, फसल चक्र और उर्वरक तकनीकों का ज्ञान दिया, जिससे कृषि और अधिक प्रभावी बन सके। उनके प्रयासों से अनेक गांवों में उपज बढ़ी और लोग समृद्ध होने लगे। उनके इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर धानुक समाज कृषि और श्रम से जुड़ा रहा। एक बार एक राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से त्रस्त थे और राजा परेशान था। उसने कई विद्वानों से उपाय पूछे, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं निकाल सका। तब एक वृद्ध मंत्री ने उसे धानक ऋषि के बारे में बताया। राजा स्वयं उनके आश्रम पहुंचा और अपनी समस्या रखी। धानक ऋषि ने राजा से कहा, अकाल केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि मानव की गलतियों का परिणाम है। यदि लोग जल संचयन करें, सही फसल चक्र अपनाएं और परिश्रम करें, तो भूमि कभी रूखी नहीं होगी। उन्होंने राजा को जल संरक्षण के उपाय, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के तरीके और उचित खेती के सिद्धांत बताए। राजा ने इन उपायों को अपनाया और कुछ ही वर्षों में राज्य फिर से समृद्ध हो गया। प्रसन्न होकर राजा ने धानक ऋषि को सम्मानित किया और उनके विचारों को पूरे राज्य में लागू किया। इससे प्रेरित होकर धानुक समाज ने कृषि को न केवल अपनी आजीविका, बल्कि अपनी पहचान बना लिया। धानक ऋषि के योगदान के कारण धानुक समाज ने कृषि, श्रम और परिश्रम को अपनी संस्कृति का आधार बनाया। वे ऋषि को अपना पूर्वज और मार्गदर्शक मानते हैं। उनकी शिक्षाओं के आधार पर धानुक समाज ने मेहनत, ईमानदारी और सेवा के मूल्यों को अपनाया। आज भी धानक ऋषि की शिक्षाएं धानुक समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। उनकी यह कथा बताती है कि कैसे एक ऋषि ने परिश्रम और कृषि को सम्मान दिलाया और समाज